दोस्तों, क्या एक मुख्यमंत्री अब सीधे मोदी सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान करने जा रहा है? क्या 15 जून के बाद तेलंगाना की सड़कों पर ऐसा राजनीतिक विस्फोट होने वाला है जो दिल्ली तक झटका पहुंचाएगा? रेवंत रेड्डी ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी, उन्होंने कह दिया है कि अगर किसानों की फसल नहीं खरीदी गई तो धान और मक्का सीधे बीजेपी दफ्तर के बाहर पहुंचा दिया जाएगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मुख्यमंत्री खुले मन से केंद्र सरकार, किशन रेड्डी और यहां तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस को भी चुनौती देने लगा? और क्यों अब तेलंगाना बनाम केंद्र की लड़ाई एक बड़े राजनीतिक संग्राम में बदलती दिख रही है? पूरी कहानी आपको चौंका सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, राजनीति में कई बार ऐसे बयान आते हैं जो सिर्फ खबर बनकर रह जाते हैं, लेकिन कुछ बयान ऐसे होते हैं जो सीधे सत्ता के गलियारों तक संदेश पहुंचाने के लिए दिए जाते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का ताजा बयान भी कुछ ऐसा ही माना जा रहा है। उन्होंने सिर्फ केंद्र सरकार पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक को खुली चुनौती दे दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनौती किसी राजनीतिक नियुक्ति, किसी चुनावी गठबंधन या किसी बयानबाजी को लेकर नहीं है, बल्कि किसानों की फसल और उनके भविष्य को लेकर दी गई है। रेवंत रेड्डी ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर 15 जून तक केंद्र सरकार तेलंगाना के किसानों से खरीदी गई धान और दूसरी फसलों को नहीं उठाती है तो उसके बाद तेलंगाना सरकार केंद्र के खिलाफ जंग छेड़ देगी। ये शब्द अपने आप में काफी बड़ा है। आमतौर पर मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध, आंदोलन या प्रदर्शन की बात करते हैं, लेकिन जंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल ये दिखाता है कि रेवंत रेड्डी इस मुद्दे को सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक लड़ाई में बदलने की तैयारी कर चुके हैं। दरअसल तेलंगाना में इस बार खेती का रिकॉर्ड सीजन रहा है। राज्य सरकार का दावा है कि लाखों किसानों ने बड़ी संख्या में धान, मक्का, ज्वार और सूरजमुखी की खेती की है। धान की खरीद का लक्ष्य 75 लाख क्विंटल रखा गया है, जबकि मक्के का उत्पादन भी करीब 40 लाख क्विंटल तक पहुंच गया है। कुछ साल पहले तक जहां मक्का का उत्पादन 4 से 5 लाख कुंटल के आसपास होता था, वहीं अब ये कई गुना बढ़ चुका है। यानी किसानों ने उत्पादन बढ़ाया, मेहनत की, फसल तैयार की और अब उन्हें उम्मीद है कि उनकी उपज समय पर खरीदी जाएगी। लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है। रेवंत रेड्डी का आरोप है कि केंद्र सरकार पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में किसानों की फसलों को प्राथमिकता के साथ खरीदती है, लेकिन तेलंगाना के मामले में वही गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। उनका कहना है कि राज्य सरकार के अधिकारी और मंत्री कई बार केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंच से केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रहे हैं। रेवंत रेड्डी का सबसे तीखा हमला केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पर था। किशन रेड्डी तेलंगाना से आते हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं, इसलिए मुख्यमंत्री का मानना है कि राज्य के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी उनकी भी है। रेवंत रेड्डी ने सवाल पूछा कि अगर राज्य सरकार किसानों से फसल खरीदकर गोदामों में रख रही है तो आखिर उस फसल को कब तक रखा जाएगा? अगर केंद्र उसे नहीं खरीदेगा तो राज्य सरकार के पास भंडारण की भी सीमा है। यही कारण है कि उन्होंने एक बेहद विवादित लेकिन राजनीतिक रूप से असरदार चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर 15 जून तक समाधान नहीं निकाला गया तो किसानों की फसलें भाजपा कार्यालयों और नेताओं के घरों तक पहुंचा दी जाएगी। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, इसका मकसद किसानों की नाराजगी को सीधे भाजपा के खिलाफ मोड़ना है। रेवंत रेड्डी चाहते हैं कि अगर किसानों में असंतोष बढ़े तो उसका राजनीतिक नुकसान भाजपा को उठाना पड़े। अब सवाल उठता है कि क्या ये चुनौती वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है? दोस्तों, किसानों का मुद्दा भारत की राजनीति में हमेशा बेहद संवेदनशील रहा है। देश ने हाल के वर्षों में किसान आंदोलन का असर देखा है। दिल्ली की सीमाओं पर चले लंबे आंदोलन ने केंद्र सरकार को कई फैसलों पर पुनः विचार करने के लिए मजबूर किया। इसलिए कोई भी सरकार किसानों से जुड़ी नाराजगी को हल्के में नहीं लेना चाहती। अगर तेलंगाना में धारणा बनती है कि राज्य सरकार किसानों की फसल खरीदने की कोशिश कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है, तो कांग्रेस को राजनीतिक फायदा मिल सकता है। खासकर तब जब रेवंत रेड्डी लगातार इस मुद्दे को इमोशनल रूप देकर
किसानों को अपने साथ जोड़ने में सफल हो जाए। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा और भी दिलचस्प है। फसल खरीद के मुद्दे के साथ साथ रेवंत रेड्डी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी सीधे निशाने पर ले लिया है। मामला गोदावरी नदी पर प्रस्तावित बैराज का है। तेलंगाना सरकार का मानना है कि इस परियोजना से राज्य को सिंचाई और जल प्रबंधन में बड़ा फायदा होगा, लेकिन इसके लिए महाराष्ट्र की कुछ जमीन प्रभावित हो सकती है और इसी वजह से दोनों राज्यों के बीच सहमति जरूरी है। रेवंत रेड्डी का आरोप है कि वो कई बार फडणवीस से मिलने का समय मान चुके हैं, लेकिन उन्हें मुलाकात का मौका नहीं दिया जा रहा। उन्होंने इसे सिर्फ प्रशासनिक देरी नहीं बल्कि तेलंगाना के प्रति उपेक्षा बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तेलंगाना की बात नहीं सुनी गई तो आदिलाबाद जिले के किसान आंदोलन के लिए मजबूर हो सकते हैं और इसका असर महाराष्ट्र तक दिखाई देगा। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा से जुड़े इलाकों में पानी और सिंचाई के मुद्दे हमेशा राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहे हैं। अगर किसान इस मुद्दे पर सक्रिय होते हैं तो ये विवाद दो राज्यों के बीच बड़ा राजनीतिक तनाव पैदा कर सकता है। रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी को भी इस बहस में खींच लिया। उन्होंने याद दिलाया कि पोलावरम परियोजना के लिए तेलंगाना के 7 मंडलों को आंध्र प्रदेश में शामिल कर दिया गया था। उनका सवाल था कि जब केंद्र सरकार उस समय इतना बड़ा फैसला ले सकती थी तो अब इस परियोजना के लिए महाराष्ट्र की 2000 एकड़ जमीन के मामले में मध्यस्थता क्यों नहीं कर सकती। यानी रेवंत रेड्डी सिर्फ फसल खरीद का मुद्दा नहीं उठा रहे, वो एक साथ कई ऐसे विषयों को सामने ला रहे हैं जिसमें केंद्र सरकार, भाजपा और पड़ोसी राज्य की सरकारें सीधे तौर पर शामिल है। राजनीतिक रूप से देखें तो ये एक व्यापक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, जिसमें कांग्रेस सरकार खुद को तेलंगाना के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली सरकार के रूप में पेश करना चाहती है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि 15 जून तक क्या होता है। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई समझौता हो जाता है तो ये विवाद शांत हो सकता है, लेकिन अगर फसल खरीद और भंडारण का संकट बना रहता है तो रेवंत रेड्डी इस मुद्दे को और आक्रामक तरीके से उठा सकते हैं। उस स्थिति में ये मामला सिर्फ किसानों की फसल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तेलंगाना बनाम केंद्र सरकार की बड़ी राजनीतिक लड़ाई में बदल सकता है। और शायद यही वजह है कि रेवंत रेड्डी के इस बयान को सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि आने वाले दिनों की बड़ी राजनीतिक लड़ाई की प्रस्तावना माना जा रहा है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।